आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ ही देर के अंदर इंशाल्लाह शेर यहां पर आने वाला है। असद भाई ने मुझसे कहा कि इम्तियाज तुम जाओ और तुम वनडे खेलो, मैं आके 2020 खेल लूंगा। अब अगर जितने वॉलेंटियर्स हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए तो सब सुनने वाले हैं। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, किसी को बैठे आराम से। आप लोग ये सोच रहे होंगे बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इतने सालों से अकोला की ये आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जिस दीवानगी, जिस जुनून के साथ, जिस जोश के साथ ये मांग करती थी कि हमने अकोला के अंदर आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं औरंगाबाद में खड़ा हुआ हूं। वैसे भी सोच रहा था बंबई चले जाऊं, अब सोच रहा हूं अकोला ही आ जाऊं। मेरे भाइयों, नौजवानों, साथियों, इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर असद साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। मुझे यह बताया गया है कि यहां पर यह अफवाहें चलाई जा रही थी, ये बातें चल रही थी कि असद साहब नहीं आने वाले हैं। एक बार इम्तियाज जलील ने अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो फिर वह अपनी भी नहीं सुनता है उसके अंदर। और जब मैंने बोल दिया था असद भाई आएंगे, मतलब असद भाई आएंगे। और इंशाल्लाह असद भाई समृद्धि छोड़ चुके हैं और बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं। जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि असद साहब बिहार में थे और बिहार में उनका 3 दिन का प्रोग्राम था। लेकिन मैंने असद साहब को यह कहा कि नहीं साहब, आप बिहार में 2 दिन दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की एक ऐसी आवाम है, एक ऐसे शहर से जिन्होंने पिछले कई सालों से ये मांग करके रखी थी कि असद साहब ने अकोला के अंदर आनी चाहिए। तो असद साहब का बिहार का 1 दिन का दौरा मैंने कैंसिल कराया और मैंने कहा कि असद साहब को आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, ये बताया जा रहा था मेरे हिसाब से अगर वॉलेंटियर्स बैठ गए, बैठो आराम से, बहुत देके जाने वाला हूं, बेफिक्र रहिएगा आराम से। जितना सोचे हैं उससे ज्यादा देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, टोपी वाले साहब, बच्चे अपने डंडों से मानते नहीं है, आ जाइए नीचे। डंडों का कोई असर होता है क्या अपने पे? बस बैठ जाइए आप लोग, जितने वॉलेंटियर्स हैं बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो मजलिस से मोहब्बत करता है वो जमीन पे बैठ जाएगा। मजलिस से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, असद साहब से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे मेरे को मालूम तुम कहां से आए हुए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक नजर जा रही है वहां पर सिर्फ एक सरों का समंदर देख रहा हूं। यह आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का जुनून है, आप लोगों की दीवानगी है मेरे भाइयों। मुझसे मीडिया वाले ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि अकोला कैसा, तो मैंने उनसे कहा कि आओ और देखो अकोला कैसा। आना है, खोल दो। आंदो आंदो, बैठ जाओ। अरे बैठो बैठो बैठो, चलिए बैठ जाइए, कुछ नहीं होता है, बैठ जाइए, कुछ नहीं होता है। असद भाई ने एक बात बोले हैं कि मैं अपनी आवाम से दूर रह नहीं सकता है, मैं भी आप लोगों से दूर रह नहीं सकता हूं। बैठ जाइए बैठ जाइए, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। अब बैठ जाइए, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बस पूरे तो नहीं आ सकेंगे, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए। चलिए हटिए, अब आ गए हैं, बैठ जाइए। चलिए आप लोग पीछे हो जाइए, बैठ जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता। अब मैंने आपकी सुना, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी किया, मेरा और आपका फासला कम किया। अब आप बैठ जाइए। ये साइड बोलो। अमर हटिए, चलिए हटिए। जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए, हर एक को तो मौका मिलेगा नहीं। या तो ऐसा हो जाएगा कि मैं नीचे आ जाऊंगा, आप लोग स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ का साउंड पूरा बंद हो गया। हेलो। ये इधर इधर इधर, हेलो 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 हेलो, इधर भैया इधर, माइक गया। इधर देखो साउंड के तरफ। ये पूरे माइक मशीन गया। बंद हो जाएंगे, इधर देखो इधर। हेलो हेलो, पूरा बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कोई मतलब की बात नहीं है, कुछ नहीं होता। बंद हो गया, पूरा बंद। वायरें टूट गई, वायरें बाहर की स्पीकर की वायरें टूट गई। ये लो माइक, लो हैंड माइक, ये लो साहब। चलिए मेरे साथ, मैं 3 नारे लगाऊंगा और 3 नारों के अंदर इंशाल्लाह मैं अकोला की आवाम का इम्तिहान लेना चाह रहा हूं। 3 नारों के अंदर जितने मेरे सामने खड़े हुए हैं वो बैठ जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अबे बैठने के लिए बोल रहा हूं साहब। ये चालू होगा साहब। नारे तकबीर। देखिए ये मीडिया वाले यहाँ पर ये सुनने के लिए आए हैं कि हम क्या देकर जाने वाले हैं, तो उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा। जितने मीडिया वाले हैं उन्हें खड़े रहने दीजिएगा, बाकी के लोग नीचे उतर जाए मेहरबानी करके। बाकी के लोग मेहरबानी करके नीचे उतर जाए। बेटा व्हाइट टी शर्ट वाले साहब, आप मीडिया के नजर नहीं आ रहे। ओ भाई साहब नीचे उतरिए, सिर्फ मीडिया वाले। हेलो 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 हेलो। यहाँ से थोड़ा पब्लिक क्लियर करके दे। खड़े हो गए। चलिए यहाँ वाले बैठे 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 बैठे।
हेलो हेलो, हाँ साउंड बंद कर दिया मैंने क्योंकि मेरे से कॉपरेट नहीं हो रहा सर। प्लीज आप यहाँ की हेलो। पब्लिक को हटाओ या तो साउंड बंद कर दो सर। हेलो हेलो हेलो, नहीं है रे, नहीं है। हेलो 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 हेलो, बहुत दिक्कत हो रही है शायद क्या यार कोई पब्लिक के कैमरे लाइव चालू है एक्चुअली में। हेलो 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 हेलो, चलो एक बाइक तो स्टार्ट कर। नहीं ना बंद करो नहीं कर रहे आप उन्होंने सबसे बंद जाओ उधर, जाओ उधर, कुछ नहीं है, अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलिए सब सब बैठ जाओ, चलिए पीछे, चलिए वहां से, चलिए इधर भी दिखना। हेलो हेलो हेलो, देखिए मुझे मालूम है कि पहली मर्तबा असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आ रहे हैं, और अगर ये माइक का डिस्टरबेंस अगर हुआ, माइक का वायर अगर टूट गया, तो यहां पर आपको सिर्फ असद साहब का चेहरा दिखाई देगा लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा, मुझे मालूम है कि आप भी ये चाहते थे कि हमारे और आपके बीच में इतना फासला नहीं होना चाहिए। ये पुलिस वाले सोचते हैं कि हमको कुछ होगा तो आपको दूर रखो। अरे ये है तो हम हैं, ये है तो हम हैं, और हम वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि इतना बड़ा डी बनाया जाए फिर पब्लिक उतर रहे। अरे ये लोग सीने से लगाए फिरते हैं हमें, और इन्हें हम दूर रखेंगे। बड़े बड़े नेता जो इतने डरते हैं, बोले नहीं डी इतना बड़ा होना, उसके बाद एक और एक डी होना, फिर पब्लिक इधर होना। अगर हमारा मसला तो पूरे हमारे स्टेज पे होना मेरे भाई। बस थोड़ा सा ये माइक को चालू हो जाने दीजिए, क्योंकि इसकी जान अगर चले गई तो असद साहब, चलिए जितने भी हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। चलिए हाजी साहब बैठिए। हेलो 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 हेलो, चलिए मीडिया वालों को तकलीफ हो रही है, ठीक है बेटा, मीडिया वालों के सामने से उनके कैमरे में आने दो, क्योंकि मालूम है हमारे को आज हम जब देखे जाने वाले हैं ना, तो वो कल चलाने वाले हैं। ये आए थे, भड़काऊ भाषण देकर गए हैं, अब हम क्या बोलते हैं इनको सब समझ में आ जाता है। तुम खेलते रहना कल दिन भर हमारे नाम से, दिन भर खेलते रहना। हेलो हेलो, अगर थोड़ी देर, अगर जरा सा भी अगर खामोश रहे तो शेर की गुर्राहट तुम्हें समझ में आ जाएगी कि शेर करीब पहुंच रहा है करके। नहीं आने वाले असद भाई, नहीं आने वाले, घुमा रहे, चुप चुप बोल रहे। ऐसा नहीं होता। असद भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगातार बिहार के जलसे को खत्म करने के बाद दिन और रात वहां पर हमारे अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत करने के बाद आज असद साहब जब एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो फ्रेश हो सके। हमने एयरपोर्ट के ऊपर इंतजाम किए तो असद साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे फ्रेश भी नहीं होना है, मुझे अकोला पहुंचना है किसी भी हालत के अंदर, और वो गाड़ी में बैठकर है तो वहां से निकल पड़े।
भाइयों, तेरे को सेल्फी चाहिए, होने के बाद सेल्फी, मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, सो सेल्फी दे देंगे उसमें। भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, ये एक बहुत अहम वक्त है। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि जहां पर मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। और ऐसे हालात के अंदर जब हम किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर जो नौजवानों का जोश है वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज 2 MLAs है, 1 MP है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर ये आवाम अगर मुत्तहिद रही तो इंशाअल्लाह अकोला का MLA भी इंशाअल्लाह यहीं पे मजलिस का होगा और आप लोगों में से एक होगा। बस इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, हम बटो मत। अगर हम बढ़ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। आज सियासत के अंदर हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त पूरी तरीके से खत्म करने की बातें चल रही है। अगर कोई कुछ बयान भी देता है, जैसे हमारे मौलाना साहब के बारे में एक शायर साहब ने, सुनिए, राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया था। अबे साला जो आ रहा है सीना चौड़ा करके, अरे तेरी तो, अबे बैठ बे, जहां ताकत दिखाना है वहां तो नहीं दिखाते हैं। अभी जरा सी कुर्सी के लिए बैठ से, ये बेटा डंडे नीचे करो, डंडे नीचे कर दो, डंडे का इस्तेमाल मत करिए। लाइए डंडे लेके आइए, इधर रखिएगा। चलिए डंडे रखिएगा नीचे, दे दीजिएगा डंडे, कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान में इतनी ताकत है जो तुम्हारे डंडे में भी नहीं है उसमें। एक बार मरहूम मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने किस्सा सुनाया था जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। जो वक्त और जो हालात चल रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बोला भी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया और उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत चोर है, ये हुकूमत चोर है। बस इतना बोलने के ऊपर वो शायर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके ऊपर FIR फाड़ा गया। उसने बोला कि साहब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्यों मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर कर रहे? तो पुलिस वालों ने कहा कि तुमने कहा है कि यह हुकूमत चोर है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि साहब मैंने कौन सा बोला था कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, मैं तो ब्रिटानिया की बोला था, मैंने अमेरिका की बोला था। तो पुलिस वालों ने बोले कि हमको बेवकूफ भी समझ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या कि कहां की हुकूमत चोर है। तो उसी तरह से एक मौलाना साहब ने कहा अभी तो कुत्तों का दौर आया है। उन्होंने कहा ए सुनो, ए डंडे रुक जा बे, अबे सुन बे, डंडे वंडे बाद में चलाना जब मैं बोलूंगा तो उन्होंने कहा कि
कि कुत्तों का तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। तो मौलाना साहब को लेकर चले गए। ये किसने बोला कि तुम कुत्ते हो? तुम क्यों समझ रहे कि तुम कुत्ते हो? हमने कौन सा तुम्हारा नाम लेकर कहा? लेकिन रात में जितने भी गए घर के ऊपर सब भौंकना शुरू कर दिए। भाई साहब, अगर आप लोग वॉलंटियर्स अगर बैठ गए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आप लोग बैठ जाए अपनी जगह पे। चलिए बैठिए। ये प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम क्या? हमारे जलसों के अंदर चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। अरे बच्चे हैं अपने, उसमें अभी जाओ बोले तो अभी चले जाते हैं, अभी आओ बोले तो अभी आ जाते हैं। इसके अंदर इतना बड़ा बहू क्या करने का है? थोड़ा सा तो मेरे भाइयों, एक दूसरा, मैं यहां पर अकोला आया हूं। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथु राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे कायद के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। सीधा रहो, अच्छा रहो, तो हमसे अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगी, एक तो सुन ले अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना, महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और
किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमको छेड़ा तो अब क्या करता, मेरे को नीचे ले जाता क्या? भैया असद साहब आने वाले हैं, असद साहब आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, इतनी सारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहां पर आए हैं। आप लोगों का जोश और आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की मोहब्बत देखकर हम यहां पर आए हैं। देखिए, हम अपने सियासी मकसद में इसलिए नाकामयाब हो जाते हैं, हम हमारी सियासी ताकत इस वजह से नहीं खड़े कर पाते हैं कि जब जोश हमारा दिखाना होता है तो उस वक्त हम बढ़ जाते हैं, और जहां पर हमें सुनना होता है तो वहां पर हम अपनी ही चलाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं, आप लोग इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करता है मेरे भाई बैठ जाए। भाई साहब आप भी बैठ जाइए। ए मेरे दुश्मन, बैठ जा तू भी। असद भाई, इम्तियाज जलील को अकोला दे दो। इतने चाहने वाले पे बैठो। माझी एक कड़कड़ीची विनंती आहे। भाई साहब देखिए, ये जलसे को सिर्फ आप लोग सुनने और देखने के लिए नहीं आए हैं। मैं इन मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इन्हें अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो जरा मोदी जी को भी देखने दीजिए ना, इनके जरिए तो देखते हैं। थोड़ा सा वहां पे अगर कोई वॉलंटियर्स है तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मीडिया वालों के पास से थोड़ा सा हट जाए, मेहरबानी करके। भाई साहब काले शर्ट में जो खड़े हैं, काले शर्ट वाले साहब प्लीज आप नीचे आ जाइए ना, मीडिया वालों को तकलीफ मत दीजिए। थोड़ा सा आप लोग वॉलंटियर्स मेहरबानी करके हम मीडिया वालों को तकलीफ में मत लेकर आए। देखिए पीछे कितने अच्छे सारे लोग बैठे हुए हैं, सही मोहब्बत करने वाले देखना है तो वो वहां पर बैठे हुए हैं, वो वहां पर बैठे हुए, और उनके बैठने की वजह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें भी दिख नहीं रहा है। मेहरबानी करके आप लोग देखिए, मीडिया वालों का कनेक्शन टूट रहा है। भाई साहब ये अगर बैठे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? हेलो, ये स्पीकर के ऊपर से उतर जाओ भाई, तुम्हारी हाथ जोड़ के विनंती कर रहा, उतर जाओ। अल्लाह के वास्ते अब आजू बाजू वालों को हटा दो, स्पीकर गिर बोल नहीं पाएंगे सर, आगे तुम्हारा कोई मतलब की बात नहीं होगा, तुम तक की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। ये लोग इतने सारे लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों की वजह से, चंद नौजवान लड़कों की वजह से उन्हें पीछे करके आजू बाजू कर दो। मेहरबानी करके बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ भाई, मेहरबानी करके बैठ जाइए।
हलाओ ना, हलाओ मत उसको सिर्फ, क्योंकि गिर जाएगा तो सर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, उसमें आवाज ही नहीं देखिए पहुंचेगी। दोबारा हमें इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि हमने और असद साहब ने अकोला में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, जिस दीवानगी के साथ आप लोगों की मोहब्बत यहाँ तक हमें खींच लाती है, और यहाँ पर अगर ऐसी हुल्लड़बाजी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दुखता है, कहीं ना कहीं हमें भी ये एहसास होता है कि नहीं, यहाँ पर नौजवानों के अंदर जोश तो है लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बैठिए साहब। वो अगर से उधर का लाइट का टावर गिर जाएगा, करंट की वायर है, मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे। कोई मतलब की बात नहीं हो रही हो, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा बैठ जाओ, वो स्पीकर को मत हलाओ। बैल का बच्चा यार, तुम अल्लाह का वास्ता दे रहा ना, बैठे हो ना यार, कोई मतलब की बात नहीं है। नहीं देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये स्टेज छोड़कर चले जाए, कोई मतलब की बात नहीं है। और असद साहब से भी ये कह दे कि असद दूर करो हमको आज। हम किसी और दिन यहाँ पर आएंगे। भाई पीछे बहुत जगह खाली है, पीछे बहुत जगह खाली है, आप लोग पीछे हो जाइए अगर जो बैठना नहीं चाह रहे हैं। चलिए मौलाना साहब आप विशेष अतिथि है, बैठिए ना, आप बैठिए। जो बैठना नहीं चाह रहा है वो पीछे हो जाए, पीछे चले जाइए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको ये कहा है कि इनका जलसा आज कामयाब नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किराए के बच्चों को यहाँ पर भेजा गया है कि आप इस जलसे के अंदर गड़बड़ करिए ताकि असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज लोगों तक पहुंच ना सके। देखिए सिर्फ ये चंद नौजवान लड़कों की वजह से पीछे इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं। वो बीच के लाइट के पास से हट जाओ, अल्लाह के लिए हट जाओ। अगर से कोई बच्चे को करंट वरण लग गया पब्लिक के बीच में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अल्लाह का वास्ता है। बिल्कुल लाइट के पास से थोड़ा कोऑपरेट करो यार। ये जो बीच का लाइट है और ये स्पीकर के बाजू से हट जाओ, बंद हो जाएगा, कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। हेलो सर तुम्हारे वास्ते आए हुए हैं सर, तुम्हारे को बोलने के लिए आए हुए, तुम सुनेंगे तो बोलेंगे, सुकून से बैठ जाओ। चलिए बैठे बैठे नारे तकबीर। आपका जोश जो है ना बैठे बैठे भी दिखा सकते हैं, आप एकदम धड़ बनकर खड़े हो जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कब कूदना है तुमको। नारे तकबीर। अब एक काम करिए, असद साहब को लाइव टेलीकास्ट असद साहब देखते हुए आ रहे हैं, आपके हर एक के मोबाइल है आपके पास, तो वो मोबाइल निकालिए और उसकी रोशनी निकालिए। मैं असद साहब को बताता हूं कि असद साहब देखिए कैसा सरों का समंदर यहाँ पर है करके।